माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परीक्षा दे के आए हैं कानून के माध्यम से, उसी कानून का पालन आपको करना है। क्या कारण है कि आप भुगतान नहीं कर रहे हैं? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ जमाकर्ता की हैसियत से। आप बताइए कारण क्या है भुगतान नहीं करने का? जब इसी कानून को बनाया इसी केंद्र सरकार ने, इसी राष्ट्रपति ने, इसी सांसद ने और जनप्रतिनिधि का चुने हुए सांसद है, सबका दस्तखत है, तो फिर रुकावट क्यों है भुगतान करने में? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। हम भी आते हैं जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि भुगतान नहीं हो रहा है? आज सच्चाई सामने रखे जिला प्रशासन से मैं यह जानना चाहता हूँ। सच्चाई मुझे चाहिए कि क्यों नहीं भुगतान हो रहा है, क्या कारण है भुगतान नहीं करने के पीछे? आप यहाँ है वहाँ है, फिर प्रशासन कानून क्यों नहीं काम कर रहा है? कहाँ देरी है? जहाँ नहीं समझ में आता है सभी एजेंटों का मदद लीजिए और आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। आप सबका गरीबों का भुगतान कीजिए, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। मोदी जोगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी जोगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी जोगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी जोगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पैसा हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का। मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, मोदी जोगी हाय हाय, हाय 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 हाय, मोदी जोगी हाय हाय। हाय 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 हाय। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है। पैसा हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा है आपका। नहीं किसी के बाप का। ठग भाई मानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठग भाई मानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठग भाई मानो भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। अभी दो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी दो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी दो लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मोदी जोगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जोगी होश में आओ। प्रशासन से, जिला प्रशासन से सभी लोग जब कानून का पालन करने के लिए हैं, तो फिर इस कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? मैं ये शासन से जानना चाहता हूँ। आखिर इस कानून का पालन करवाने में कहाँ कौन सी रुकावट है, ये भी सामने आना चाहिए। मुंह पर कुछ और है और अंदर अंदर कुछ और हो रहा है। ये दो मुंही की सरकार नहीं चलेगी। जब देश कानून से चलता है, किसी देश के संसद में या वर्ष एक्ट 2019 बनाया गया ताकि जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियों में पैसा जमा किया है, इनके जमा धन के 2 से 2.5 गुना 180 दिन के अंदर भुगतान देना है। इस कानून में लिखा गया है, न कि शासन का अपना वेतन देना है, न कि शासन को अपने खर्चे देना है। जब ऐसी व्यवस्था इस कानून में बना के केंद्र सरकार ने दिया है, तो फिर भुगतान करने में 6 साल क्यों लग गया? क्या कारण है 6 साल से भुगतान नहीं मिल रहा है? 6 साल से आपको तो वेतन मिलता होगा, लेकिन कभी दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि जिस जमाकर्ता का 3 लाख रुपए जमा है और बेटी की शादी के लिए रखा है, क्या उसके दिल पर गुजरता होगा? शायद यही आपके सर पर अगर आ जाएगा तो कैसा लगेगा? आप कभी दिल पर हाथ रख के सोच लीजिएगा। जिस कानून को केंद्र सरकार ने बनाया है, यही मोदी सरकार ने बनाया है। डॉक्टर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति महोदय का दस्तखत है, सभी सांसद महोदय का दस्तखत है, तो इस कानून का पालन होने में हीरा हवाली क्यों हो रहा है? अरे जहाँ कमी है वहाँ जिले स्तर के जितने एजेंट हैं उनका मदद लीजिए और भुगतान गरीबों का कीजिए। इसी में आपका भलाई है और इस देश का भलाई है। नहीं तो क्या होगा आप भी जानते हैं और ये लोग भी जानते हैं। 6 साल से ही आप लोगों को ज्ञापन पर ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन कान में जू नहीं रेंग रहा है। पता नहीं आपको अपने खर्चे देना है, क्यों इतना देरी हो रहा है भुगतान करने में?
क्या कारण है? सच्चाई सामने लाइए। मैं जिला प्रशासन से जानना चाहता हूँ आखिर कारण क्या है भुगतान देने में, कौन सी रुकावट है? क्या जोगी जी चाहते हैं भुगतान नहीं हो? क्या मोदी जी चाहते हैं भुगतान नहीं हो? जब कानून बन गया है इस देश की जनता के लिए, गरीबों का भलाई के लिए, तो फिर भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? आज दूध का दूध पानी का पानी करके सामने रखिए, किन कारणों से भुगतान नहीं हो रहा है? अगर आप लिख के दे दीजिए कि हम कानून से नहीं मानते हैं, इस कानून का भुगतान हम नहीं करेंगे, तो हम लोग दूसरा दरवाजा खटकाएंगे। 6 साल से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? उसको भी तो बताने का कष्ट करिए। क्या आप बैठे रहेंगे और हम लोग आते रहेंगे, सारे जमाकर्ता मर जाएंगे, आप पैसा लेकर के हिमालय पहाड़ बनाएंगे? इन गरीबों का पैसा है, इसका भुगतान करिए। जितना जल्द हो सके उतना जल्द भुगतान करिए आप लोग। जब कानून देश से चलता है तो फिर भुगतान करने में कौन सी कानून की अड़चन आ रही है? कौन सा कारण है? क्यों नहीं भुगतान हो रहा है? ये सब जमाकर्ताओं का पैसा जमा है, गरीबों का। उस कंपनी को लाइसेंस देने वाला यही भारत सरकार है, और यही भारत सरकार ने कानून बनाया है। तो फिर कौन सी रुकावट है? सामने आइए और बोलिए कि हाँ ये रुकावट है भुगतान देने में। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं एक जमाकर्ता हूँ और एजेंट में हूँ। इसी देश ने कानून बनाया था, और उसी कानून का पालन करवाने के लिए हम लोग जिला प्रशासन से जानना चाहते हैं, जोगी से लेके मोदी से लेके कौन है भुगतान रोकने वाला? क्यों नहीं कानून का पालन हो रहा है? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं प्रशासन के माध्यम से जानना चाहता हूँ आखिर क्या कारण है भुगतान नहीं होने का। सर ज्ञापन हम लोग का हर महीने दिया ये है, अपना हित नाथ दवा सब कुछ जमा करा है, और ये कानून भारत की संसद ने बनाई है। ये नहीं है कि सरकार को जो अपने पल्ले से देना है कुछ। तो सब जगह हाँ, और आप व्हाट्सएप देखेंगे सभी मोबाइल पर दे रहा है, सबको मालूम है। इसके तहत जो पेपर तहसीलों में जमा उसको ये सूची बनवाइए, यहाँ मंगवाइए, यहाँ से शासन को भेजिए। तो क्यों नहीं तहसील से सूची यहाँ आ रही है? सब तहसील में पड़ा हुआ है, अनेकों बार आपको कहा गया। इस बार देख लिया, नहीं तो हम लोग यही अनशन में बैठेंगे। हम लोग इसी पट गए थी अनशन में बैठेंगे। आप लोग गए थे तो अधिकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप समस्त एसओ को 14-15 थानों को और सीओ को निर्देशित करें कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। इसके लिए जौनपुर जिले का ठीक है, वही उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो एक तरफ से ये विज्ञापन देने के पहले तो जरूर पूछा जा सकता है, सर ये हर महीने विज्ञापन आ रहा है। तहसील उप जिलाधिकारी को काफी भिजवा दीजिए, एक और पुलिस अधीक्षक को यहाँ से काफी भिजवा दीजिए। सभी क्या करेंगे? सुनिए, इस पर जो है कितने ये आप स्वतंत्र हैं, आप एसपी साहब को खुद ले लीजिए। सुनिए, यहाँ देखिए हर डीएम को दिया गया, तो डीएम ने जो है कप्तान को चिट्ठी भेजा है। यहाँ कप्तान महाराजगंज से सभी जिले को गई है। यह महाराजगंज जिले में देखिए, महाराजगंज से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक ने भेजा। तो एजेंट सुनिए, कस्टमर एक एप्लीकेशन दे रहा थाने पे, तो दरोगा जी वहाँ के सितारे हिंद बन जाते हैं, ये कर दो वो कर दो, पैसा तुम्ही को देना है। तो इसके लिए कानून भारत की संसद बना दिया है, तो एजेंट को कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। यह एक जापुर जिस एसओ के सबके साथ तो हो नहीं रहा है, अगर गिने चुने लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं तो इसको लिख के आप फाइल दीजिए। आप देखिए यहाँ के सीओ तमकीराज ने लिखा है कि निर्दोष है, फिर भी कहीं ना कहीं थानों से प्रताड़ित किया। एसपी साहब घर पे नहीं जा रही है, भेजेंगे तब जाएगा, यहाँ से जाएगा तब ना। सब चिट्ठियाँ जो है जिले से जाती है, जिले से चिट्ठियाँ देखिए हमारे नाम से गई है कि नहीं, तो गई है। तो जिले से चिट्ठी जो है आप यहाँ या तो क्लोज कर दी है, रोक दी है, चिट्ठियाँ नहीं जा रही है, जिससे हम लोग जाने की क्या कार्रवाइयाँ हो रही है। तो कहाँ जिले वाले को दिखाई जो आपको गई है, सारी जो ठगी पीड़ित की जो फाइल लगी हुई है उसमें जो लगा हुआ है, देखिए ये पुलिस अधीक्षक को गया है और समस्त उप जिलाधिकारी को। ठीक तो आपको काफी तो नहीं है, सब कापी फाइल में लगी, हमारे नाम से वो दे दी है, लगी है। तो अब जो चिट्ठियाँ जा रही है, जो आ रही है शासन से, उसकी कापी तो जिला अध्यक्ष को जानी चाहिए। क्या प्रक्रिया है? वो आप भेजेंगे तब तो आपको मिलेगा। हम यहाँ से यहाँ रिमार्क नहीं करते हैं कि कापी जहाँ हम लोग निराश बैठे हुए कि हम लोग ज्ञापन देते, कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। ज्ञापन यहाँ से हम भेजते हैं, आपको ये चाहिए जो हम ज्ञापन भेजते हैं उसी कापी चाहिए आपको। जो भी हो आप तो भेजते हैं उसमें दीजिए। राष्ट्रपति को गया है, मुख्यमंत्री जिस जज को गया है, माननीय मुख्यमंत्री या वित्त मंत्रालय को जो भी आपका ज्ञापन गया है उसकी कापी आपको चाहिए, यही ना? यही चीज आपको आगे जाते हैं, उधर से मिलती नहीं है। पिछले बार 4 लोग गए थे लाने के लिए, कोई वहाँ कोई था ही नहीं, पन्ना भी नहीं मिला, वहाँ कोई था ही नहीं। तो ये
और हर जो पारित हुआ राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह कानून बताता है कि सारे पीड़ितों का भुगतान इसी कानून के माध्यम से होगा। मगर सरकार, दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इसको पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतारी। मगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पहले आंदोलन करते थे, इसका मतलब कुछ नहीं था, मगर आज कानून बन गया है। आज हम लोग हवा में नहीं है, ये कानून के माध्यम से सारे पीड़ितों का भुगतान होना सुनिश्चित किया गया है। यह कानून एक पावरफुल कानून है। हरिजन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, तमाम उत्पीड़न से भी यह कानून पावरफुल है। इस कानून के माध्यम से 180 दिन में सारे पीड़ितों का भुगतान होना सुनिश्चित है। मगर इस कानून को क्रियान्वित करने के लिए सारे लोग इकट्ठा होना पड़ेगा। घर बैठे किसी का भुगतान नहीं मिलेगा, ना ही किसी एजेंट पर दबाव डालने से मिलेगा। यह कानून को लेकर